बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 10 to 12। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। दी पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी आवर्स इज गिवन बाय, कहता है कार की पोजीशन वो आपको बता रहा है टी टाइम के बाद। ये वाला उसने आपको इक्वेशन दे दी है, ठीक है जी, मॉडल इक्वेशन दे दी है किलोमीटर्स में। फाइंड आपने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, इस इंटरवल के साथ उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है। देन फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो आपने फाइंड करनी है टी इज इक्वल टू 2 पे। तो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। अब जो एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड करनी होती है ना, तो उसका जो फार्मूला है पहले तो हमें उसको देखना होगा, लेकिन उससे पहले हम ये जो वैल्यू है ना इसको राइट कर लेते हैं। जो आपके पास है एस टी इज इक्वल टू 2t³ माइनस 3t² और प्लस टी है आपके पास, ठीक है जी। अब आपने फाइंड क्या करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। इंटरवल उसने आपको उसका दे दिया हुआ है। तो वेलोसिटी जो है ए वी एवरेज को आप इस तरह से शो करते हैं, और इसका फार्मूला आपके पास होता है S4। का मीन जो इंटरवल है ना, इंटरवल में जो ग्रेटर वैल्यू है उसको स्टार्ट में लिखते हैं, फिर माइनस आप स्मॉलर इंटरवल वाली वैल्यू लिखते हैं, और ओवर में ग्रेटर वाली वैल्यू में से स्मॉलर वाला जो इंटरवल है उसको माइनस कर देते हैं, मीन 4 - 1 करते हैं। तो यहाँ पे S4 आ जाएगा माइनस S1 आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटरवल में 1 दिया हुआ है, जो वैल्यू छोटी है, और डिनोमिनेटर में फिर आपने 4 - 1 लिखना होता है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू, और फिर लास्ट में आपने माइनस करके स्मॉलर वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है जी। तो S4 का मीन है कि जो ST फंक्शन आपको दिया हुआ है इसकी प्लेस पे 4 आपने टी की प्लेस पे क्या पुट करवा देना है 4, और यहाँ पे फिर जब 1 है तो फिर आपने टी की प्लेस पे इस फंक्शन में क्या पुट करवा देना है 1 पुट करवा देना है। इसमें 4 पुट करवा देंगे, इसमें 1 करवा देंगे, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम पुट करवा देते हैं। ये आपके पास 2 है, टी की वैल्यू अब आपने 4 लगानी है, तो यहाँ पे 4³ आ जाएगा, माइनस 3 लिखें, टी की वैल्यू 4 लगानी है तो स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर माइनस का साइन लगाएं। अब ये S1 लिखना है, तो आपने इसी वैल्यू में टी की प्लेस पे 1 लगा देना है। तो 2 लिखेंगे, 1³ आ जाएगा, माइनस 3 लिखेंगे, 1 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस टी की प्लेस पे 1 आ जाएगा। ओवर में वैल्यू आपके पास 4 - 1 ही रहेगी, तो 4 - 1 ही आपने राइट कर देना है इस वे में, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, कैलकुलेशन ही है। अब ये देखें 4 की पावर 3 आपके पास 4 4 टाइम 16 4 टाइम जो है वो आपके पास 64 होता है, ठीक है। तो 2 लिखें, यहाँ पे आ जाएगा 64, माइनस 3 लिखें, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 एज इट इज़, फिर माइनस लगाएं। अब यहाँ पे वैल्यू 2 और ये 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाएगा, और ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें, तो 4 में से 1 माइनस करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। इक्वल लगाएं। अब ये देखें 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 128 आ जाता है, ठीक है। 128 माइनस 16 को 3 के साथ करें तो 48 आ जाता है, और प्लस 4 हो गया, माइनस इसको सॉल्व करें तो देखें 2 - 3 और प्लस 1, ठीक है। ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में 3 0 क्यों, 2 में 1 ऐड करें, 3 प्लस का 3 और माइनस का 3, तो 0 हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 128 में आपने 4 को ऐड करवाना है, तो आपके पास 132 हो जाएगा। 132 में से आपने 48 को माइनस करवाना है, आपके पास 84 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे इसको कर लें, और यहाँ पे माइनस 0 आ जाएगा, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है जी। रिमेनिंग वैल्यू क्या आई है आपके पास 84/3। तो अब देखें आपके पास 84 है, इसकी कटिंग कर सकते हैं आप, 3 के टेबल में आ जाता है 84। सो यहाँ पे देखें 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 2 इधर कैरी गया 24, 3 8 टाइम 24 होता है, तो 28 आपके पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। लेकिन इसके साथ आपने ज़ाहिर यूनिट भी लिखना है, तो यूनिट उसको ने किलोमीटर और आर में आपको वैल्यूज़ दी हुई थी, तो यहाँ पे km/h लिख देंगे आप इस तरह से, ठीक हो गया। और इंटरवल जो है ना वो नीचे टाइम नीचे है, तो उसकी वैल्यू पर आर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ किलोमीटर में थी, तो वो किलोमीटर में उसने कहा था कि मॉडल उसने किया हुआ है वैल्यूज़ को, तो इस तरह से जो है वो आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे VAVG लिख दें तो मीन एवरेज वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर जो 1 है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 में वैल्यू दी गई है आपको, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। बेसिकली आपने ग्रेडियंट फाइंड करना होता है जब
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको कहा जाता है। तो ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको पता है कि ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो फंक्शन पहले हम राइट करेंगे, एस ऑफ टी था यहाँ पे और ये वैल्यू थी आपके पास 2t³ माइनस 3t² और प्लस टी। इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। इस साइड पे एस टी है तो यहाँ पे एस प्राइम टी लिख देंगे हम, ठीक हो गया। डेरिवेटिव को ही काउंट करेगा ये, और इधर डी ओवर अब डी टी लेंगे। आपके पास जो वेरिएबल है रिस्पेक्ट टू जिसकी आपने लेनी है वैल्यूज, तो वो टी है, तो आप डी ओवर टी लेंगे। इस वैल्यू को राइट करें 2t³ माइनस 3t² और प्लस टी। अब आप क्या करें, राइट साइड पे डेरिवेटिव को सेपरेट राइट कर दें। इधर आपने ये वैल्यू एज इट इज ही राइट कर देनी है, एस प्राइम टी। तो ये देखिए आपके पास ये जो है इसको लिखें डी ओवर डी टी, यहाँ पे आ जाएगा 2t³, फिर माइनस लिखें डी ओवर डी टी 3t², फिर आ जाएगा प्लस डी ओवर डी टी और यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक हो गया। अब आपने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव के लिए देखें आप यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में ये कांस्टेंट वैल्यू तो जाहिर है स्टार्ट में आ जाएंगी। फिर आपके पास n(x) n-1 होता है, तो n की वैल्यू पावर होती है, तो n(x) लिखना है तो 3 लिखें, x की वैल्यू ये होती है ये लिखें। फिर आपने यहाँ पे n-1 लिखना होता है, मीन पावर में से 1 माइनस करके लिख दें। फिर माइनस इसको भी ऐसे लिखना है, 3 कांस्टेंट है ये स्टार्ट में एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 स्टार्ट में आएगा, फिर t आ जाएगा 2-1 आ जाएगा। ये पावर रूल तो आपको याद भी हो गया होगा। अब जब ये डी टी ओवर डी टी मीन जब यहाँ पे टी होता है जिसके रिस्पेक्ट आप ले रहे हैं वैल्यू अगर वही हो तो फिर वो 1 के इक्वल होती है, क्योंकि डी टी ओवर डी टी होगा, कट होगी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं जी। अब ये देखें 3 2 टाइम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे t² आ जाएगा क्योंकि 3 में से 1 माइनस किया स्क्वेयर, माइनस यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6, ये भी 6 हो जाएगा, 3 2 टाइम 6 और ये आ जाएगा t, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है जी, ये एस प्राइम टी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है जी, डेरिवेटिव आ चुके हैं, अब आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो उसके लिए उसने वैल्यू आपको दी हुई थी t = 2 दिया हुआ था, तो हमने क्या करना है t की प्लेस पे 2 पुट करवा देना है। तो एस प्राइम यहाँ पे 2 लिख दें इक्वल 6, t की प्लेस पे 2 लिखें स्क्वायर, माइनस 6 लिखें, t की प्लेस पे 2 लिखेंगे और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास। इक्वल लगाएं 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 12 और प्लस 1, 6 4 टाइम 24 माइनस 12 और प्लस 1। तो यहाँ पे देखें 24 में 1 ऐड करें 25, 25 में से 12 को आपने माइनस करना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13 और ये एस प्राइम 2 की वैल्यू आई है, और यही आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है जी, फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे आपने राइट करना है 13 km/h। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, एक स्टोन जो है पत्थर है नीचे से ऊपर फेंका गया, एंड इट्स हाइट आफ्टर t सेकंड, t सेकंड के बाद उसकी जो हाइट है वो उसको मॉडल इस इक्वेशन में उसने कर दिया है फीट में। ठीक है जी। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस फाइंड करनी है, t = 1। पहले तो वैल्यू जो है आपके पास उसको राइट कर लेते हैं, तो s ऑफ t = माइनस 16t² प्लस 32t और प्लस 10। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 किया है, आपने इसका ग्रेडियंट ही बेसिकली फाइंड करना है। तो एस प्राइम टी लिखेंगे, ग्रेडियंट के लिए आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इक्वल लगाएं डी ओवर डी टी लिखेंगे, जाहिर है आपके पास यहाँ पे वेरिएबल जो है ना ये वाला विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा, माइनस 16t² है और प्लस 32t है और प्लस 10 यहाँ पे लिख देते हैं। डेरिवेटिव को सेपरेट कर लें सारी वैल्यूज़ के लिए, यहाँ पे एस प्राइम टी आपने लिखते चले जाना है। तो डी ओवर डी टी आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू राइट करें माइनस 16t² प्लस डी ओवर डी टी 32t प्लस डी ओवर डी टी और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक हो गया। इक्वल लिखते हैं जी, यहाँ पे एस प्राइम टी लिखना है आपने। अब ये देखें ये माइनस जो है ना इसको तो स्टार्ट में आप लिख दें, ये 16 भी है कांस्टेंट है, मैं इसको भी लिख दें। अब ये जो वैल्यू है t², इस पे पावर फार्मूला अप्लाई करें। पावर के लिए आपके पास जो पावर होती है वो स्टार्ट में आती है, फिर आप वेरिएबल लिखते हैं, जो वैल्यू होती है ना एक्स वाली ये वाली आप लिखेंगे, फिर उसकी पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो ऐसे लिख देंगे। प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे, 32 जो है स्टार्ट में आ जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास t और dt। तो यहाँ पे दायरा है पावर में इसके 1 है तो 1 इधर आ गया, तो t - 1 तो वो दायरा खत्म हो जाएगा आपके पास, 1 - 1 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास dt ओवर dt आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म होती है। इक्वल लिखें जी। अब यहाँ 16 में से आप
2 को मल्टीप्लाई करें ना तो 32 आ जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा t, क्योंकि 2 में से 1 माइनस किया पावर 1 रह जाएगी तो वो लिखेंगे नहीं, और प्लस यहाँ पे 32 आ जाएगा, और ये तो 0 ही हो गया आपके पास। ठीक है जी, ये एस प्राइम टी की वैल्यू आ चुकी है। आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है t इज इक्वल टू 1 पे, तो अब हम वैल्यू पुट करवा लेते हैं t की। एस प्राइम 1 इज इक्वल टू यहाँ पे -32 लिखें, t की प्लेस पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा +32। ठीक हो गया। अब इक्वल लिखे -32 और +32, सो आंसर क्या आ गया आपके पास 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपने फाइंड करनी थी उसका आंसर आपके पास आ चुका है 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। द आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में आउटडोर टेम्परेचर दिया है ओवर टाइम के साथ मॉडल बाय, इसमें इस तरह से मॉडल किया हुआ है। वेयर टी इज़ द टाइम इन आवर, और टाइम यहाँ पे टी जो है वो कह रहा है कि टाइम है घंटों में। फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट, वही बात है, आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो जो इक्वेशन आपको दी हुई है मॉडल वो उसको राइट कर लें। वो आपके पास है -t² प्लस 12t और +10। ठीक हो गया। आपने क्या करना है जी, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। तो डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे t प्राइम ऑफ t आ जाएगा इक्वल d/dt लिखेंगे आप। यहाँ पे आ जाएगा -t² प्लस 12t और +10 राइट कर देंगे आप। ठीक हो गया। डेरिवेटिव आप सेपरेट कर लें इन वैल्यूज़ का, तो d/dt, यहाँ पे आ जाएगा -t² प्लस d/dt, यहाँ पे आ जाएगा 12t प्लस d/dt, और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक हो गया। t प्राइम ऑफ t आपने यहाँ पे लिख देना है। इक्वल लिखे दिए, ये डिफरेंस रखिएगा कैपिटल और स्मॉल टी का। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो -100 स्टार्ट में आपने लिख देना है। पावर फॉर रूल आप अप्लाई करेंगे तो ये पावर जो है यहाँ पे स्टार्ट में आती है, फिर आप वेरिएबल लिखते हैं और उसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं, तो 2 - 1 लिख दिया। यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो dt/dt किसके इक्वल होता है 1 की, तो वो लिख देंगे प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपके पास 0 के इक्वल होता है, आपने यहाँ पे लगा देना है, इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास देखें वैल्यू आ जाएगी -2t प्लस 12, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0। ठीक हो गया ना, भी खैर इसको लिखें, ये 0 आप ना लिखें। यहाँ पे t प्राइम ऑफ t आपने जो है वो राइट करते जाना है। ठीक हो गया। मेरे से मिस हो भी जाए तो आपने इसको राइट ज़रूर कर लेना। अब हमने क्या करना है जी, ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए जो वैल्यू उसने दी थी ना t इज इक्वल टू 2, उसको पुट करवा देते हैं। तो t प्राइम 2 इज इक्वल टू -2, t की प्लेस पे आप 2 लिखें, प्लस यहाँ पे आप लिखते हैं 12, इक्वल लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें -4 और +12 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 8 आ जाएगा। 12 में से आप 8 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8 आ जानी है। ठीक है जी। अब आंसर किस में आप फाइंड कर रहे थे, टेम्परेचर था, उसने डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ था, और टी उसने कहा था टाइम है। तो दोनों वैल्यू को जब आप लिखेंगे, सो यहाँ पे आप लिख देंगे डिग्री सेंटीग्रेड ओवर पर आवर। ठीक हो गया है। तो ओवर पर आवर आप यहाँ पे सॉरी पर आर ही लिखेंगे, ओवर नहीं लिखेंगे, HR या एज लिख दें। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है 13.1 वो सॉल्व हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।